गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। तो केमिकल पॉइंट्स में लास्ट वाली वीडियोज में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th की बायोलॉजी में जो बात कर रहे थे उसकी ये आगे की वीडियो है। इस टॉपिक में हम लोग ओयूल या गाइनोसियम के बारे में जानेंगे। पीछे वाली वीडियोज में हमने आपको गाइनोसियम के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के वॉच कर सकते हैं और गाइनोसियम के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। तो आज हम लोग गाइनोसियम के अंदर पाए जाने वाले ओवरी में एक महत्वपूर्ण संरचना ओयूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती हैं इसमें उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओयूल या गाइनोसियम। देखिए, गाइनोसियम क्या होती है, हमने आपको बताया है कि गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। किसकी ऑर्गन होती है? फ्लावर की। अगर हम लोग एक फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर में गाइनोसियम और एंड्रोइसियम ये दो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। एंड्रोइसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। तो गाइनोसियम वो फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोगों ने डिटेल में देखा है कि गाइनोसियम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे देखिए ड्रा करते हैं एक रफ फिगर इसका गाइनोसियम का। तो ये देखिए, हम इसे गाइनोसियम क्या चीज़ है। अगर आप लोग कोई भी फ्लावर पिक करेंगे, कोई भी फ्लावर अगर पिक करेंगे तो उसमें आपको जो फीमेल वाला पार्ट होगा वो पिस्टिल के फॉर्म में सिंगल सिंगल दिखेगा, यानी कि ढेर सारी पिस्टिल्स या कार्पेल आपस में मिल करके गाइनोसियम का निर्माण करती हैं। अगर ऐसे ही ढेर सारे रहेंगे तो हम इसे कंबाइंडली गाइनोसियम बोलेंगे। अगर सिंगल रहेगा तो इसे हम बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। तो हमने यहाँ पर क्या बना के रखा है? ये एक पिस्टिल बना के रखी है। ये क्या है? पिस्टिल। ये पिस्टिल है या इसी को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं, और ये गोला वाला पार्ट जो कि थैलमस से लगा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी। अब देखिए, इस ओवरी के अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसे कि हम लोग बोलते हैं ओयूल। ओयूल ओयूल कहाँ पाया जाएगा? ओवरी के अंदर पाया जाएगा। तो ओयूल का विकास किस प्रकार से होता है और ओयूल किस प्रकार से एम्ब्रियो को कंटेंट करता है, किस प्रकार से वो धारण करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ओयूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है हम आपको यहाँ पर ये शो करते हैं कि किस प्रकार से ओयूल का स्ट्रक्चर होता है। ओयूल कहाँ पाया जाएगा? ओयूल बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा और इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में सीड का फॉर्मेशन इसी एम्ब्रियो सैक में होता है और बाकी का पूरा ये जो आप ओवरी देख रहे हैं ये आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओयूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो ओयूल का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ओयूल अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा फाइनली इस प्रकार से। देखिए, अगर एक ओयूल की बात करें तो ओयूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ओयूल में नीचे की ओर एक फ्यूनिकल लगी होती है जिससे कि ये थैलमस से अटैच रहती है। ओवरी से ये अटैच रहती है। पूरी ओवरी जो गोला वाला पार्ट होता है जो अभी अभी आपने देखा, उस पूरे के पूरे पार्ट से ये फ्यूनिकल इस पूरे ओयूल को जोड़ता है। ओयूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। ये क्लास 12th में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार इसका डायरेक्टली स्ट्रक्चर पूछा गया है कि ओयूल या बीजांड का स्ट्रक्चर बनाइए, बीजांड का संरचना बनाइए। ओयूल को हम लोग बीजांड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बीजांड में
कितने प्रकार की संरचनाएं होती हैं और कौन कौन सी संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे की ओर एक फिलामेंटस टाइप में आपको डंडी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे कि फ्यूनिकल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से ड्रा किया जाएगा, इसको आपको प्रैक्टिस के द्वारा देखना है। तो हम अभी ड्रा करेंगे रफली इसका स्ट्रक्चर। अभी आप लोग देख लीजिए कि सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल जहाँ से जाकर के इस पूरे के पूरे ओयूल से जुड़ता है, उस स्थान को हम लोग हीलम कहते हैं। हीलम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हीलम। अब हीलम क्या है आगे हम बताते हैं आपको। देखिए हीलम, अगर आप लोग कभी कभी चना का जो बीज है वो देखे होंगे, तो उसमें आपको एक जगह ब्लैक ब्लैक दिखता है, ब्लैक स्पॉट दिखता है, डैट इज हीलम। डैट इज हीलम, यानी कि फ्यूनिकल इसी प्लेस से आके जुड़ा रहता है। वो पूरा का पूरा सीड है, चना का जो दाना आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा सीड है, और वो इसी जो ब्लैक स्पॉट से वो लगा रहता है। ब्लैक स्पॉट क्या है, हीलम। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक सीड से हीलम लगा होता है। आगे चलकर इसको डेवलपमेंट में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हीलम होता है। अब ये आगे पूरा का पूरा ये इस प्रकार से डेवलप कर जाता है पूरा। अब डेवलपमेंट इसका कैसे होता है आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का एक ओवरी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये पूरा का पूरा आप इस प्रकार से देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये है चलाजल, चलाजा। ये ऊपर का जितना आपको ये पैरेन्काइमेटस सेल दिख रही हैं, सब के सब क्या हैं, चलाजा। उसके चलाजा के नीचे आएंगे तो आपको ये पार्ट दिखेगा न्यूसेलस, यानी कि ऊपर वाला पार्ट आपका चलाजा कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट आपका न्यूसेलस कहलाएगा। अब ये जो चलाजल और न्यूसेलस की सेल हैं, ये आगे ग्रो करके ये इंटीगुमेंट का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, इंटीगुमेंट, अध्यावरण। इसको हम लोग अध्यावरण बोलते हैं। तो दो अध्यावरण है, ये बाईटिग्मिक है। यूनिटिग्मिक में क्या होगा कि केवल एक ही आपका ये इंटूगमेंट डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपको दो दो इंटूगमेंट देख रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एक इंटूगमेंट ये है, दूसरा इंटूगमेंट ये है, एक इंटूगमेंट और दो इंटूगमेंट, यानी कि दोनों साइड से दो दो इंटूगमेंट हो रहे हैं। तो इसे हम लोग बाईटेक्मिक कहते हैं। आगे आप देखेंगे कि बाईटेक्मिक क्या होता है। तो बाईटेक्मिक में दो इंटूगमेंट्स पाए जाते हैं। ऐसे ओयूल जिसके अंदर इंटूगमेंट की संख्या दो हो, उसे हम लोग बाईटेग्मिक ओयूल कहते हैं। अगर यही सिंगल रहता, जस्ट ओनली वन इधर से जस्ट ओनली वन इधर से, तब इसे हम लोग यूनिटेग्मिक बोलते, जो कि आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये जो इंटीग्मेंट है ये आके आकर के ये अपूर्ण हो जाते हैं। अपूर्ण मतलब ये कंप्लीटली ये आपस में अटैच नहीं होते हैं, कुछ स्पेस बच जाता है, कुछ यहाँ पर स्पेस बच जाता है। इस स्पेस को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा आप लोग। फ्यूनिकल से पूरा का पूरा ओयूल ओरी से जुड़ा रहता है, और ये फ्यूनिकल जिस स्थान से इस पूरे ओयूल से आपस में अटैच होता है उसे हम लोग हीलम कहते हैं। हीलम। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका चलाजा कहलाता है। नीचे वाला बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं ये न्यूक्लियस कहलाता है। यही न्यूक्लियस की सेल्स आगे डेवलप होकर के ये इंटीग्यूमेंट का निर्माण करती हैं, और इस इंटीग्यूमेंट में दो आपके इंटीग्यूमेंट हैं, इसलिए ये बाईटेग्मिक इंटीग्यूमेंट या बाईटेग्मिक ओयूल कहलाएगा। अब इस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इंटीग्यूमेंट है, और ये यहाँ पर इसके अंदर की ओर न्यूक्लियस से नीचे की ओर और इस इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं इसको। एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, यानी कि यहीं पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये एम्ब्रियो सैक है पूरा का पूरा। एक यहाँ पर आपको एक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि है एम्ब्रियो सैक। अगर एम्ब्रियो सैक की इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाहर निकाल के देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर यहाँ पर आपको 3 सेल्स दिख रही हैं, और नीचे की ओर आपको 2 सेल दिख रही हैं, और एक सेल आपको ये दिख रही है। तो आप देख सकते हैं 3 सेल इधर हैं, 1 2 और 3। इन तीनों सेल को हम लोग एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो कि प्रतिमुख ऊपर की ओर पाई जाएंगी। अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो आपको ये दो बड़ी बहुत बड़ी सेल दिख रही हैं, जिसको हम लोग सिनर्जिड्स कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और इस सहायक कोशिकाओं के ऊपर एक छोटी
कोशिका है जिसे हम लोग एग सेल कहते हैं। एग सेल और सिनर्जिस्ट को कंबाइंडली हम लोग एग एपरेटस कहते हैं। कंबाइंडली हम लोग एग एपरेटस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सेल ऊपर की ओर, 3 सेल नीचे की ओर, और बाकी यहाँ पर एक सेल है जिसमें कि पोलर न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, यानी कि 3 और 3 ये 6 और 1 ये 7, ये 7 सेल्ड एंड एक 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ओयूल के अंदर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड, कितने सेल हैं? 7 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये नीट वगैरह में पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, इसमें कुल 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 और 3 ये 6 और 2 न्यूक्लियस 8। तो सेंटर की ओर पोलर न्यूक्लियाई, केंद्रीय जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार सा स्ट्रक्चर होता है ओयूल का। तो ओयूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? सबसे पहले फ्यूनिकल है, दूसरा हीलम है, तीसरा चलाजा है, चलाजा के नीचे न्यूसेलस है, न्यूसेलस के नीचे ये डेवलपमेंट होकर के इंटीग्यूमेंट का निर्माण होते हैं, और बिल्कुल सेंटर में एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बाईटेगमिक इंटीग्यूमेंट पाया जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे ये माइक्रोपाइल का काम क्या है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वह स्थान होता है जहाँ पर कि पोलन ट्यूब आकर के एंट्री करती है, पोलन ट्यूब आकर के एंट्री करती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द पॉलिनेशन, after the pollination, the pollen tube developed and enters by the micropyle into the embryo sac where fertilization, that is combination of male and female gametes occur। कुल मिलाकर ये है कि ये जो माइक्रोपाइल है, ये जो छिद्र है, ये पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए है। यहाँ पर प्रमुखतः जो पौधे होते हैं उसमें जो पोलन ट्यूब एंट्री करता है वो माइक्रोपाइल के द्वारा करता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये ओयूल हैं तो ओयूल कितने टाइप के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ओयूल के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ओयूल अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ओयूल आर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्फीट्रोपस और एनाट्रोपस होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं। कंपाइलोट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस, कुल मिला के 6 प्रकार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ओयूल के। तो ओयूल आप समझ गए कि कहाँ पाया जाएगा, ये बिल्कुल ओवरी के अंदर पाया जाएगा और इसी के अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओयूल कौन कौन से हैं। आर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस और एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस, सार्सिनोट्रोपस, इन सभी के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाम लिख करके दिखाते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जितना कुछ अभी तक हमने देखा वो एक्चुअल में कहाँ था, वो एक्चुअल में था ओवरी के अंदर, यहीं पर ये ओयूल पाया जा रहा था। ओयूल का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें रफली तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये ओयूल होता है। आप यहाँ पर इंटीग्यूमेंट बना देंगे इस प्रकार से, ये 2 इंटीग्यूमेंट यहाँ पर बना देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आप हीलम बना देंगे और यहीं हीलम से ही ये इंटीग्यूमेंट बाहर आके इस प्रकार से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है उसको रक्षण करते हैं। बीच में क्या होगा आपका, ये सेंटर में आपकी होगी सेल जो कि होगी एम्ब्रियो सैक की। तो 3 ऊपर सेल और 3 नीचे सेल और बीच में 2 सेंटर न्यूक्लियाई, और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है चलाजा, चलाजल इंड कहते हैं इसको। ये जो वाला पार्ट जो होता है वो न्यूसेलस कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है। 3 ऊपर की जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल हैं, एंटीपोडल सेल, जो कि होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहाँ पर होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। तो एम्ब्रियो सैक एक स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे ये सभी क्या हैं, ये इंटीग्यूमेंट हैं, अध्यावरण है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ठीक है।
और बाकी आपका ये वाला पार्ट आपका हीलम है और ये आपका फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल है ये क्या है, फ्यूनिकल है। और ये वाला क्या है, हीलम है। यही तो देखा था हमने अभी कि ओयूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ओयूल का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। यही जो स्थान है, इसी से ये प्लेसेंटा के द्वारा ये जो भी ओवरी है उससे जुड़ी होती है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में अगर हम देखें तो नंबर 1 टाइप्स इसका क्या है। टाइप्स में सबसे पहले आप देखते हैं ये ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं ऋजुवर्ती। ऋजुवर्ती इसमें क्या होगा, हम एक एक करके बारे में देखते हैं। आर्थोट्रोपस हो गया ये आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस में देखेंगे आप कि बिल्कुल आपका अभी देखिए टिपिकल स्ट्रक्चर हमने आपको किस प्रकार से दिखाया, टिपिकल स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाया किस प्रकार से होगा। लेकिन इसका जस्ट उलट, अगर इसका आप उल्टा कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा क्या, आर्थोट्रोपस। क्या मिलेगा, ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस में किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस प्रकार से पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। पिक्चर लाइक, पिक्चर आप समझते होंगे, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये चलाजलिंड है, ये पूरा चलाजलिंड है। और यहाँ से ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये इंटुगमेंट है। ये यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक बनाया है, अभी मैं एक और बनाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर ये हमने इस प्रकार से इसको ये कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये बायोटेक्निक बन गया। ये सभी हमारी क्या हैं, सेल्स हैं। ये हमारे सभी क्या हैं, ये सेल्स हैं। ठीक है, ये सभी सेल्स हैं। और ये इंटुगमेंट है, हमारे इंटुगमेंट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। यानी कि इसमें फ्यूनिकल कुल मिलाकर एकदम नीचे की ओर होगा कुछ इस प्रकार से। फ्यूनिकल कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि बिल्कुल सीधा है, ऋजुवर्ती है। ये सब आमने सामने होते हैं। इसमें माइक्रोपाइल भी सामने होता है, एम्ब्रियो सैक भी सामने होता है, चराजा भी सामने होता है और न्यूक्लियस भी सामने होता है और फ्यूनिकल भी सब सामने होते हैं। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसमें आप देख सकते हैं, सब एक दूसरे के क्या हैं, आमने सामने हैं। तो आर्थोट्रोपस में कुल मिलाकर क्या होता है, इसमें बीजांड उल्टा होता है। ऐसा बीजांड वृंत से अधिवृंत करने के कारण ये बीजांड द्वार के नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास में आ जाता है। इस प्रकार इसमें सिर्फ बीजांड द्वार और निभाग ही जो है उसमें सामने होते हैं। कुल मिला के देखिए कि इसमें ये वाला जो आपका है, ये सभी तीनों सभी एक दिशा में होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। इस प्रकार का जो बीजांड होगा उसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, यानी कि अगर हम बात करें कि माइक्रोपाइल, इसको बीजांड द्वार कहते हैं, एम्ब्रियोसैक, निभाग, निभाग मतलब चला जा, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये चला जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्थोट्रोपस में क्या होगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से ये होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका है। आप देखिए ये आर्थोट्रोपस है, ये कौन सा है, आर्थोट्रोपस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्थोट्रोपस है। आर्थोट्रोपस में क्या होगा कि ये सभी एक दिशा में होंगे। मैं यहाँ पे आपको जल्दी डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें चला जा, फ्यूनिकल और एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल सब एक दिशा में होंगे। इस प्रकार के ओयूल को हम लोग किसको बोलते हैं, इस प्रकार के ओयूल को हम लोग बोलते हैं आर्थोट्रोपस। अगर हम देखें एनाट्रोपस सेकेंड टाइप में, एनाट्रोपस में क्या होगा, एनाट्रोपस में ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये इसका हीलम वाला पार्ट है, ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है, माइक्रोपाइल है। अभी देखिए कि माइक्रोपाइल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। टिपिकल स्ट्रक्चर में कैसे हुआ करता था, टिपिकल स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। अब यहाँ पर ये हीलम हुआ करता था, यहाँ से इंटुगमेंट निकला रहता था इस प्रकार से। तो अब देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एनाट्रोपस। हेमिट्रोपस में क्या होगा कि ये इसमें न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक और माइक्रोपाइल एक रेखा में होंगे और ये बिल्कुल 190 डिग्री पर, ये फ्यूनिकल के 190 डिग्री पर ये एग्जिस्ट करेंगे, 190 डिग्री पर एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर हम बात करें
हेमिट्रोपस के बारे में। तो हेमिट्रोपस आप देख सकते हैं, हेमिट्रोपस में क्या होगा कि इसका ये जो इसकी अपेक्षा है ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अगर इसमें हम देखें थोड़ा सा कर दें, अगर ये हम थोड़ा सा मोड़ दें, यानी कि हेमिट्रोपस में जो ये माइक्रोपाइल होता है और इसका ये जो एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कंपाइलोट्रोपस का। अगर हम बात करें एम्फीट्रोपस की, एम्फीट्रोपस में भी इस प्रकार से होगा, लेकिन ये जो होगा ये एनाट्रोपस के समान ही होगा। लेकिन एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस में अंतर क्या है? एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस में अंतर क्या है कि इसमें जो आपका ये एम्ब्रियो सैक होता है वो घोड़े की नाल की तरह मुड़ जाता है। तो अगर ये जो मुड़ गया, बाकी संरचना तो सेम होंगी, लेकिन ये इसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो मुड़ जाती है। जब मुड़ जाएगी तो इसे हम बोलेंगे क्या? एम्फीट्रोपस। आर्सिनोट्रोपिस ये लगभग ये कैक्टेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है। कैक्टेसी यानी कि नागफनी वाले पौधे में पाया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये टोटल उल्टा हो जाता है। देखिए फ्यूनिकल यहाँ पे है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये उल्टा हो गया है, यानी कि इन्वर्स हो गया है। ये 360 डिग्री एंगल पे ये रोटेट कर गया है। अगर इसी को हम लोग 360 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दे तो किस इस प्रकार से मिलेगा, ये वाला पार्ट पूरा ऊपर चला गया, ये वाला पार्ट आके यहाँ आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से होता है। तो आज हमने बात की किसकी? ओयूल की, और ओयूल के टाइप्स ऑफ ओयूल के बारे में बात की। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। ओके, थैंक यू।